प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब शेख फरीद प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था, सभी ऐसे करते थे। पहले खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डालकर, और खाना खिलाने चले जाते थे। आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, अगर 10 मिनट लेट 5 मिनट लेट हो जा कोई हुक्का ना लावे, यानी कोई भी काम देर कर दे तो सोटा ठा के मारा करते, डंडा रखा करते। और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, बाहर बैठा दे, एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में, चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी। अब शेख फरीद तो अपने हिसाब से आया था कि 5 मिनट 2 मिनट लाऊंगा, भर के चलम दे दूंगा। अब वो आके देखा तो आग नहीं। उन्हें सोची भाई मौसम खराब है, ना सक गया उसका कि किसी और ने गड़बड़ कर रखी है, और आग तो बुझ गई। वो उठाकर चलम, और थोड़ी सी दूरी पर गांव था, वहां धुआं उठ रहा था। कोई बहन बेटी माई अपना चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी। तो वहां क्या कर रही थी वो माई, क्योंकि मौसम वर्षा का था, लकड़ी जलाव थी, कभी बुझ जाव थी, फूक मारा थी, आंखों में धुएं से आंखें पानी गिर रहा था। तो शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, युवा लड़का था 20-22 वर्ष का, और कहने लगा माई आग नहीं दे दे, माई आग डाल दे, थोड़ी आग दे दे मुझे। और माई हो रही थी दुखी धुएं में, वो नु बोली देख के नु बोली आग नहीं ना मिलती, आंख फुटवानी पड़े आग के लिए। तो उसने चिमटा देगा आंख में, उस संत ने, शेख फरीद ने अपनी आंख निकाल के दर दी। अगले माई आंख ले फोड़ दी मैंने, अरीब तो आग दे दे। वह माई डर गई, भक्तन तक कही थी स्वाभाविक, संत ने तो साची कर दी। और इसका गुरुजी तो बड़ा पहुंचा हुआ संत है, तेरी कदे सारा काम ना बिगाड़ दे। उसने सारी आग निकाल दी चूल्हे में, अकेले ले महाराज जी। वह दरकस सारे आग ने भरकर तो चल पड़ा, भाग्या गया फिर फटाफट। अब उस संत ने एक आवाज लगाई, जब वो 2-3 किले दूर था, पहली आवाज लगाई, अरे फरीद कहाँ मर गया तू? आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। दूसरी आवाज लगाई, जब रख की तू मर गया था, इतनी देर लगा दी। बस यही था गुरुजी, देर होगी, थोड़ी सी आग खराब सी हो गई थी, मौसम खराब है ना। और उस आंख कपड़ा बांध लिया उसने एक आंख के ऊपर के, जो आंख फोड़ निकाल दी थी। अंधेरे का मौसम था, गुरुजी ने कहा के लाग गया क्या? कुछ दया आपकी महाराज, के लागे था आप कह रहे थे। और रोका भर दिया, और बूढ़ा तो पी के सो गया संत तय। अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आंख फूट रही उसकी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे। उसका उद्देश्य ये था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आंख ने के गाड़ दूंगा। जब मालिक रूस गया था, अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था, और कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने, वहां कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात, क्योंकि रात होगी मैं जाऊंगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर, और शराब दे देगा। तो सुबह वक्त से उठ दिन निकलते ही पहुंच गई, और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ कर दो। महाराज जी उठा, कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है? क्या आपके बच्चे ला गया था, और मैं धूम में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया। मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी। उसने आंखें काट के धर दी, बर्तन के कापड़ पर धर के लेगी उसने, ढक्कन पे, मटके के ढक्कन है ना, कापड़ बोले, ये आंख काट के धर दिया। आपके बच्चे ने, मेरी गलती कती नहीं। उसने सोची ये कदे शराब ना दे दे। तब उसने बुला कर, शेख इधर आ भाई फरीद। कहाँ जी, क्या हो गया, क्या बात होगी? कुछ न मालिक, जो शरीर आपका आंख की के बात थी दाता, आप नाराज नहीं होने चाहिए, इस माटी का बनेगा क्या?
तब ने बोला बेटा यू खोल रुमाल। उन्होंने रुमाल खोला, आंख पूरी होगी शेख फरीद की, उनके गुरुजी की सिद्दीत है। पुण्यात्माओं, इतनी सिद्धि युक्त प्राणी से संत आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया इस बात से। माई ने जब आंखें देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी, और तरह वे ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आंख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया। लेकिन वो आंख थोड़ी छोटी बन गई, ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। पुण्यात्माओं, इसका रिजल्ट देखना क्या है। इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी, उस फकीर की, आश्रम वाले की। और वो चेले इस सब अच्छे चिंतित थे। एक शेख फरीद से महात्मा ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, इन आश्रमों के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने उस आश्रम को त्याग दिया। उनके गुरुजी ने क्या बता रखा था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा तप करो, और तपस्या ज्यादा करने से जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना भगवान आपको मिलेगा और दर्शन देगा। अब देखो कमाल की बात है, सबके साथ ऐसे कर रखा काल ने। आप किसी हिंदू यानी सनातन धर्म के व्यक्ति ने पूछ कर देख लो भगवान कैसा है, कहते निराकार है। और किसी ईसाई को पूछ कर देख लो कैसा है गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। किसी मुसलमान भक्त ने पूछ लो, वो कहेगा भगवान बेचून है, निराकार है। शेख फरीद ने सोचा गुरुजी का आदेश है, वे जितना गणा तप करेंगे भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष उस 12 से गुणा कर लो, और एक दिन की एवरेज निकाल कर देख लो 50 किलो कितने दानों का आटा इससे आता है। 10 ग्राम नहीं आओ एक दिन में। इतना आहार किया उसने कुल 12 वर्ष में, और तपस्या करी। शरीर कति सूख का कांटा हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया। और कुएं में लटका करते थे, और कष्ट देने के लिए ऊपर पैर बांध लेते थे। वृक्ष के टहनी का नीचे कुआं था, उस वृक्ष के रस्सा बांध कर नीचे चले जाते थे, और बाहर आते थे, थोड़ा बहुत आहार करते थे, फिर लटक जाते थे। एक दिन कौवे वो आकर लेट गया, ज्यादा थके हुए थे ऐसे, और कौवे ने सोचा आदमी मर गया, आकर बैठ गया। उसके सारे शरीर पर घूमे फिरे, उसमें कितना मांस दिखा नहीं, अस्थि पिंजर कति शेष खाल में लिपटा हुआ। माथे भागा बैठ गए कि आंख खाएंगे ये, इनमें कुछ है मांस थोड़ा सा। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई कौव्यो, मेरी आंख ना खाइयो, मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तुम वैसे खा लो, मुझे मेरी आंख छोड़ दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। आंख खराब कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो जब बोला तो कौवे उठ गए कि तो जीव है, जीवित है व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि भी अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खत्म करेंगे मेरे को, आंखें भी खत्म कर देंगे, फिर मैं कति कंडम हो जाऊंगा, भगवान मिले नहीं, अंत और शरीर अंत होने को हो गया। वो इस दृष्टिकोण से फिर दोबारा धीरे धीरे पैर बांधे रखे थे, सहज लटक गया कि अब तो मर के निकलूंगा इसके अंदर से, या तो भगवान मिल जाएगा ना खत्म। अब वो परमात्मा आके खड़े हो गए उस कुएं के ऊपर, और रस्सा पकड़ के उसको बाहर निकालने लगे कबीर परमेश्वर, अल्लाहू अकबर। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई कौन है, मेरे साथ शरारत मत करे, क्योंकि पहले वो ऐसे कुएं में लटक रहे होते थे, तो बच्चे आते थे उसके रस्से न डंडी तो घुमा देते थे। शेख फरीद कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था, और वो ऐसे कर लेता था। अब बच्चे हैं, छेड़छाड़ कर चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो एक बार धक्का के भाग जाते थे। उसने देखा कि इसने तो मैं बाहर ही निकाल लिया, उन्होंने सोचे अच्छा नालायक आदमी आया। तो उसने कहा भाई मुझे छेड़े मत। शेख फरीद कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़, और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं।
तो परमात्मा ने पूछा, आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर। शेख फरीद ने सोचा है तो कति पहाड़ी टकराएगा आज तक, तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है, फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा। भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है, और आदमी भगवान नहीं हो सकता, भगवान आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से नहीं होगा उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं। खाक देखेगा जब निराकार है तो क्या देखेगा? कुंडले डोरा है। तो शेख फरीद ने सोचा, भाई आदमी तो काटेगा ही, तो बात तो करी कहीं सही इसने, पर मन में जो हमारा धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है, उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर पूरा है तो आदमी ठीक लग गया। या बस एक के सेकंड में समझा दी, क्या करें गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे। एक का चोट से धारी आदि मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूमगी। अगर सचमुच एक तरफ तो हम निरा बेचून बताओ, और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा, दर्शनार्थ, भगवान ने देखूंगा, भगवान पाऊंगा, निराकार का पाओगा क्यों? तो फिर उसके यह बात समझ में आ गई। नो के नो पैर पकड़ दिए, लटके लटके ने बोला, महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए अगर छोड़ के आया था, आज तक मैंने तो शरीर का विनाश कर लिया, पर मालिक आसपास नहीं मिले। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तरह भगवान निकट नहीं आ सकता। वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी, जब वहां जा सकता, जब उसकी प्राप्ति होगी। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे, थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदर संयम राखा, योग युक्त सब सतगुरु बाखा। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये योग ना तो ज्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदर संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु बाखे, यानी पहले खाने पीने पर संयम करे। इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो, फिर अंगड़ाई टूटे, जा भक्ति कैसे करेगा? और बिल्कुल भी ना खाओ, फिर भक्ति बने को ना, पेट इकट्ठा हो जाए। अंदर संयम रखे, सीमित खावे, जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गए। देखो पुणात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है, परमात्मा के लोक में स्थायी स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता, उनकी पत्नी, सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना, उसको मंत्र मिला। अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहां पार्वती जी को मंत्र दिया गया था। ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था। उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था। इतना अमरत्व प्राप्त हो गया उसको, सच्चे दिल से भक्ति, सच्ची साधना करने से। लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 120 वर्ष, वो अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे। कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए, कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की, और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म
शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने। और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया हुआ मटेरियल है, इसको तो ये इतना सामान इसको छोड़ दे, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा तिरकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफी देर 1 मिनट एकटक देखते रहना और फिर सामने देखना। आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर, नीचे पैर, इतना लंबा शरीर दिखाई देगा। तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहां से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकलकर फिर त्रिकुटी में जाती है। त्रिकुटी ये वहां पहुंच जाता है, त्रिकुटी उस त्रिकुटी के पास ही, तो वहां यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहां पहुंच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है वो स्थान स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग था, पूर्व के संस्कार जो प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए बैड जो हमारे बुरे पाप कर्म हैं, बुरा लेख है, उनको भी पूर्ण परमात्मा काट सकता है, आपको सुखी कर सकता है, आपकी आयु भी बढ़ा सकता है। और जैसे पुनर्जन्म के ऊपर जो बहुत सी भ्रांतियां हैं मानव के अंदर, पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के आधार से ही यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है, पूर्व जन्म के संस्कार से, और कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक रिक्शा चालक है, कोई कागज चुगता फिरता है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की किस्मत है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कार से है। और परमात्मा का एक विधान है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक राबी नाम की लड़की थी, मुसलमान समुदाय में उसका जन्म था और वो बहुत पुण्यकर्मी थी, पूर्व जन्म की संस्कारी बेटी थी, भगवान की आत्मा थी। तो वो अल्लाह अकबर, वो कबीर परमात्मा उस बेटी को मिला जब वो घास फूस लेने के लिए जंगल में गई हुई थी अपने खेतों में। साधु संत को देखकर पुण्यकर्मी प्राणी उस तरफ आकर्षित होते हैं। महात्मा जी को उस बेटी ने प्रणाम किया, उसका विवाह नहीं हुआ था जब तक। तो उस लड़की ने प्रणाम किया, परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करा करो, मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिलता है। उसने बताया जी हम ऐसे ऐसे भक्ति करते हैं, नमाज भी करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उन्होंने सारा कुछ समझाया, बेटी ये नमाज तो ग्लूकोज है, जैसे आज की भाषा में बताऊं आपको, और वास्तविक भक्ति जो है रोग काटने की औषधि से भिन्न है, वो मंत्र है, वो मेरे पास है बेटा, इसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं और मुसलमानों के महात्मा की बात का जल्दी असर होता है। तो लड़की बात समझ गई, साधु संत सच्ची कहा करते हैं। उन्होंने जो दंत कथा सुन रखी थी मुल्ला और काजियों से, वो साधना वो कर ही रही थी। तो परमात्मा से उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, तो आप कहोगे मैं ऐसे कर लूंगी कि बेटा भक्ति कर, ये मंत्र जाप किया कर। 5 मंत्र दिए उसको पहले वाले। अब वो मंत्र करती रही, घर वालों से गुप्त रखती रही, लेकिन उसने निर्णय ठान लिया कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी और फिर भक्ति से और भक्ति में रंग मिल गया, उसकी और भक्ति बढ़ती चली गई, आस्था भगवान में बढ़ती चली। अब माता पिता को चिंता हुई, लड़की युवा होगी, बेटी को घर रख नहीं सकते, विवाह करना कंपलसरी, वह मान नहीं रही। तो आखिर में लड़की को माता पिता ने कह दिया बेटी या तो विवाह करवा ले, नहीं हम दोनों फांसी खावांगे। अब लड़की ने सोची वे तो बड़ा साका हुआ, माता पिता मरेंगे, दोष लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने सोची विवाह कर लेती हूँ, पर आगे उस अपने पति से बात करूंगी। लड़की ने स्वीकृति दे दी, उनका निकाह कर दिया।
एक अच्छे ऑफिसर, बड़े अच्छे साहब का एक नेक व्यक्ति था मुसलमान, अच्छा यानी बुद्धिमान व्यक्ति था, राजा के यहाँ अधिकारी भी था, वो साहब बना हुआ था, ऑफिसर था, उसका विवाह हो गया। अब उसने जाकर के राबी ने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अका बोलो। कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी और मुझे आप टच भी ना करना, यदि आपने मुझे टच कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वो भगवान से डरने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि एक बात बता राबी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे जुल्म नहीं करूंगा तेरे ऊपर, मैं कोई जोर जबरदस्ती तेरे साथ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से डरने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन एक बात बता, आपने निकाह कबूल क्यों किया था? मना कर देती। कोई दबाव था तेरे पे? अकना कोई दबाव नहीं था। मेरे पर दबाव ये था कि मैंने कोशिश बहुत की थी, मेरे माता पिता ने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने समाज के डर से आत्महत्या करने की ठान ली। तो मैंने यही सोचा था कि हो सकता है कोई अल्लाह से डरने वाला भक्त होगा तो मेरा जीवन रह जाएगा, नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं इसलिए विवाह किया है, मेरे माता पिता समाज के डर से मुझे घर नहीं रख सकते थे। तो समझ गया सारी कथा 1-2 मिनट में। फिर उसने कहा कि देख राबिया, बात सुन ले, मेरा भी समाज है, मेरा भी कुल है, ठीक है, मैं तुझे टच नहीं करूंगा, मेरी बहन की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में रहना पड़ेगा मेरी पत्नी के रूप में। अपने तेरा अलग मकान बना दूंगा और तू अपना भक्ति करना, मैं अपना और विवाह कर लूंगा। मुसलमानों में कई कई विवाह हो जाते हैं। उसने ऐसा ही किया और वो लड़की अपना 100 शुक्र मनाया अल्लाह का। अब उस लड़की ने क्या किया, जो परमात्मा से प्राप्त भक्ति वह तो छोड़ दी, क्योंकि वो तो एक दिन मिल ले, और वह समाज का हर रोज देखते हैं कि सब एक ही जैसी साधना कर रहे हैं, तो वह छोड़ दी, वह उन्हीं वाली करने लगी। 2-4 वर्ष साधना की उसने। फिर शादी होने के बाद वहां के सामाजिक लोग जैसा भी कर रहे थे वो ही करने लगी। नमाज करे 5 वक्त, अपना जैसे भी। जब वो होगी 50 वर्ष के आसपास तो ये हज करने जाते हैं मक्का में। तो उसने अपने पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूं। उसने देखा कि 50 साल की उम्र होगी, आज तक ये कभी मैंने बाहर की औरतों के साथ बैठी भी नहीं देखी और सीधी आत्मा की। उसने कहा कि आप जा सकते हो, मुझे तो समय नहीं है, ना मैं भी तेरे साथ चलता। वो कह ली मैं चली जाऊंगी। तो उसने कहा कि आपके साथ कोई सवारी का प्रबंध कर देता हूँ, ऊंट वगैरह आपके लिए व्यवस्था कर देता हूँ, नौकर साथ चला जाएगा। वो कहने लगी नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। भावना थी कि पैदल जाऊंगी और ज्यादा लाभ मिलेगा, और भी बहुत सी बहनें जा रही है, मैं साथ चली जाऊंगी। एक अच्छा, वो चली गई। जब मक्का से 50-60 किलोमीटर मील 60 मील जब रहेगी तो चलते चलते कोई आगे जा रही थी, कोई पीछे रह जाती थी, कोई थक जाते थे यात्री, बैठ जाते थे। तो दोपहर का समय था, राबिया मरुस्थल से गुजर रही थी। वहां एक कुआं था और उस कुएं के पास ही कोई झाड़ी के एक स्थान था, उसमें कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। और वो प्यास से इतनी व्याकुल थी कि यदि उसको जल ना मिलता तो शायद ही चंद घंटों की मेहमान थी, मर जाती। अब वो देखा उसने, वो कुत्ती राबिया की तरफ भागी आई, उसके चरणों में लेटे, फिर कुएं में जाकर झांके और फिर भागी आवे। वह समझ गई कि यह प्यासी है। कुआं जाकर देखा राबिया ने कि वहां कोई ना कोई बाल्टी है ना कोई रस्सी है, पानी अवश्य है कुएं के अंदर। अपनी आत्माओं, ऐसी प्यारी आत्माओं, ऐसी समर्पित आत्माओं को रास्ता ना मिलने से कैसे दुखी होते हैं, सही मार्ग ना मिलने से। उस लड़की ने आव देखा ना ताप देखा, लंबे लंबे सिर के बाल थे, वो बाल पाड़ने शुरू किए फटाफट। आधे से ज्यादा सिर के बाल सारे पाड़ दिए, लहूलुहान होगी, और उससे रस्सी बांटी लंबी। अपने कपड़े उतारे, मोटे मोटे कपड़े होते थे पहले खद्दर के, और कुएं में फांसे रस्सी, बालों की रस्सी से बांधकर उसको बाहर निकाला। एक ठेक मटका पड़ा था, खड्डा सा था, मटका टूटा हुआ, उसके ठेकरे में, उस टुकड़े में कपड़े निचोड़े, फिर निकाले,
फिर निचोड़े। वो एक कुतिया खूब छिका दी और फिर अपने पूछ पाछ के सरने और फिर कपड़े पहन कर और चलने की सोची थी। उसी समय वो मक्का उठ गए, वो मक्का मकान पूरा मंदिर और कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग गया करे। अब राबिया ने देखा कि मक्का आ गया, मक्के के लिए एकदम दौड़ के गई इसमें और सजदा करवा, सजदा करने लगी, इतने वहां से मक्का उठा। उसी समय एक इब्राहिम सुल्तान अधम नाम का एक राजा था। वो आत्मा कबीर परमात्मा की प्यारी थी, परमात्मा के ज्ञान को समझ चुका था, मुसलमान था और वो राज त्याग कर सन्यासी हो गया था। वो वहां गया हुआ था मक्का में, क्योंकि संत वहां जाते हैं जहां श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। और वो इब्राहिम सुल्तान उनको समझा रहा था, ये मक्का नहीं एक मकान है भाई, इसमें अल्लाह नहीं है, उसकी पूजा की विधि भी आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा। वो ऐसा चर्चा चल रही थी। इतने में देखा सबने कि मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, अरे मक्का कहाँ गया। तो इब्राहिम सुल्तान अधम कहते हैं कि मक्का नहीं मकाम और गया रांड के लैंड कोनों का अदम सुल्तान। वो इब्राहिम सुल्तान कहते हैं कि ये मक्का क्या कहोगे, तो एक ढूंढ है, एक मकान है, अरियो तो एक रांड ने लेन गया है। अपने आत्मा देख सोचने की बातें हैं कि उस महापुरुष ने इतनी, जिसके लिए मक्का उठ के चला गया, उस औरत को, उस बहन को सुल्तान अदम ने कहा कि एक नालायक बहन को लेने गया, एक नालायक स्त्री को। वो तो नालायक कह रहा है और वहां मक्का उठकर उसके लिए गया राबी के लिए। तो पूरे मुसलमान धर्म में वो एक बहुत ही आदरणीय बहन होगी कि भक्ति ईमान लाओ तो ऐसा लाओ। अब वो क्यों कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था कि इसने वह सही भक्ति दी छोड़ फिर डले ढूंढ लाएगी, और उस भक्ति से इसके अंदर ये सिद्धि शक्ति मालिक की दी हुई उस भक्ति से है, इसके लिए परमात्मा कर रहा है। अब इसकी बुद्धि खुल है नहीं। अपने आत्माओं जैसे शेख फरीद के गुरुजी थे, उनमें कितनी सिद्धि थी, आंख भी ठीक कर दी लेकिन मोक्ष नहीं था। तो इस आंख ने के फूका 10 दिन पीछे फिर जल जाती है। तो जो मोक्ष नहीं हुआ तो इन सिद्धियां ने भी के चाटा। परमात्मा कहते हमारे शब्द के अंदर हम जो मंत्र देते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। कहते हमारे महल में, हमारे शब्द में, इस नाम से आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इसको प्रयोग करने लगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे। आपकी टायर पंचर हो जाएगा आपकी गाड़ी में, दुनिया में प्रभुता अवश्य हो जाएगी, इसको छूना भी नहीं तुम। और उसने टायर पंचर कर दिया 4 साल की भक्ति में। वो सिद्धि तो थी उसकी, मालिक साथ था अपनी बेटी के। जब जिसने इतनी कुर्बानी कर दी, इतनी भावना नहीं, उसकी आस्था टूट जाती तो वहां मक्का उठा के धर दिया मालिक ने, ले बेटी तू मक्का मार ले माथा, यही धर दिया उठा के तेरे लिए। अब उधर से वहां तो वाह होगी, भक्ति हो तो साधना, ईमान लावे तो राबिया जैसा लावे, भक्ति करे तो ऐसा करे। देखो अब उनका ये भ्रम हो गया कि साथ या भी राबिया भी वही भक्ति करे जो हम करते, इससे अगर हम सही करेंगे तो हमें भी ऐसे फल मिलेगा। लेकिन उनको जड़ का पता नहीं था, वो साधना कौन सी कर चुकी थी और फिर तो वह गुमराह हो चुकी थी। उस बैटरी पीछे की चार्ज से उसको मालिक साथ दे रहा था। 2 जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अगले जन्म में वो लड़की मृत्यु को प्राप्त हुई, एक बांसुरी नाम की लड़की हुई, और उसने खूब परमात्मा की महिमा गाई। फिर कहते हैं वैसा बनी फिर वह अगले 3रे जन्म में। अब वो भक्ति पूर्व जन्म की जो 4 साल भक्ति की थी उसने सत्य मालिक के चरणों में, जो मालिक ने भक्ति बताई थी उसको, अल्लाहू अकबर ने, उसके कारण उसको 3 जन्म और मिल गए। फिर वैसा बनी वो अगले जन्म में। फिर वो लड़की का हुआ 3रा जन्म, फिर उसका एक राबिया का, फिर वो बंसरी बनी, और फिर वो एक वैसा बनी, और फिर उसका जन्म हुआ लड़की का 3रा। फिर उस समय उसकी उस 4 साल की भक्ति करने से उसकी आयु मनुष्य की इतनी संस्कार बन गए थे कि तो 3री आयु थी वह 12 वर्ष की मनुष्य जीवन से था उसका 12 वर्ष का, और वो शेख तकी के पैदा होगी। उस शेख तकी मुसलमान के घर संस्कार था, उसका जन्म ले लिया उसकी बेटी के रूप में, उसी लड़की ने राबिया ने।
अपने आत्माओं, ये मुसलमान भाई भ्रमित हैं, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, जिस कारण से उसमें कंप्लीट ज्ञान ना होने से ये कहते हैं जन्म मरण नहीं होता। ये वास्तविक कहानी है। अब वो लड़की जो परमात्मा से सत साधना की, 4 साल के बाद भक्ति भी छोड़ दी, फिर कितनी सैक्रिफाइस भी की, भगवान ने कैसे चमत्कार भी किए, लेकिन फिर वह आगे जन्म मरण के चक्कर में थी और शेख तकी के घर जन्म हो गया। अब उस शेख तकी के घर जब जन्म हुआ, उस लड़की का 12 वर्ष की आयु होकर उसकी मृत्यु होगी, खत्म हुई। उसको कब्र में दबा दिया गया। उधर से सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, हे महाराज, आप मेरे साथ दिल्ली चलो। कबीर साहब से कहा, और वहां के लोगों को उपदेश देना। दाता उनमें तो सारा दिन ऐसी खींचातानी बड़ी हुई है हिंदू और मुसलमानों में, आपके विचार सुनेंगे, वो आपका यानी एक हो जाएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। परमात्मा ने सोची, चल भाई। अब शेख तकी तो मरोड़ी खा ही रहा था, उससे राजा से नाराज था, क्योंकि उसकी तब पोस्ट खत्म होने को जा रही थी, उसका पद खत्म होने जा रहा था। कबीर साहब के अंदर आस्था राजा की होगी, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष भगवान आए हुए थे और उसके इतने दुख दूर कर दिए, जिसका लाग गए सोतन जाने। अब वो क्या चलते चलते वापस आ रहे थे, परमात्मा को, कबीर जी को राजा ने अपने हाथी वाली अंबारी में बैठाया, अपने निजी कक्ष में। इससे और ज्यादा चढ़ गया वो शेख तकी कि मेरी तो वैल्यू खत्म होगी राजा की नजरों में। उन्होंने दरिया के किनारे पड़ाव लाया रात न रुकने के लिए, क्योंकि पानी का आसरा देख करके रुका करते थे। सैनिक भी वहां खाना भी बनाते थे, नहाते धोते, घोड़े खच्चरों को भी पानी पिला लेते थे। वहां टेंट लगा दिए अलग अलग, शेख तकी का अलग टेंट, राजा का अलग। कबीर परमात्मा राजा ने अपने पास रखे थे अपने टेंट में। सिकंदर लोधी सुबह सुबह उठा और शेख तकी के चरणों में प्रणाम सलाम वालेकुम करने गया, उसको तो मुंह फेर लिया, बात नहीं करी, सीधा मुंह। तो कारण पूछा राजा ने, क्या बात होगी शेख जी? उसने कहा कि मेरी जरूरत क्या है, तुझे तो मिल गए ना पीर, ठीक है, तू हिंदू हो गया है, तू काफिर हो गया है, और जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा तो हिंदू बन गया। हिंदू एक गुरु को गुरु बना दिया। और उस समय तो बहुत बुरी आग लग जाती है। सिकंदर डर गया, जो बड़ा बात बिगड़ी भाई थे। तो उसने सिकंदर ने पूछा कि बात क्या, बात बताओ। उसने कहा कि तू कहता नहीं मुर्दे जिंदे कर देता है, मेरे सामने मुर्दे जिंदे करा, जब जानूंगा इसको। सिकंदर लोधी आ गया, अपने टेंट में मुंह लटका कर बैठ गया, माथे पर हाथ रखे। अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि क्या बात है राजन, कैसे मायूस हो गए, कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान हे अल्लाह, आपके रहते तो क्या दुख हो सकता है, पर ये मेरा गुरु है ना धार्मिक, ये मेरा सिरदर्द है। अब यूं नाराज हो गया, न्यू कह है कि मुझे अब मेरे सामने मुर्दा करके दिखा, जब मैं मानू इसमें कोई शक्ति है। तो इसको भगवान समझ रहा है। हमारे अल्लाह के नबी ने, हमारे अल्लाह के रसूल ने, नबी मोहम्मद ने गाय मार के जीवित की थी वचन से, और यूं मेरे सामने जीवित करके दिखा दो, अगर ये पैगंबर भी है तो। तब परमात्मा ने कहा कि जाकर उसको कह दो राजन कि कोई मुर्दा ले आवे, कोशिश कर लेता हूं। अब राजा को तो पता था मेरी आंखें आगे कर रखे, इस आंखों के सामने क्या नहीं कर देंगे। तो कहा कि पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। कबीर परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि ला कर देता हूं उसको जिंदा, फिर तो मान लेना। परमात्मा ने ये सोचा था कि अगर ये मान गया, शेख तकी मान ले मेरी बात को, तो सारे मुसलमानों ने कह देगा भाई भगवान आ रहे हैं, आ जाओ कल्याण करवा ले, उनका उद्धार हो जाएगा, परमात्मा के बच्चे मुझे पहचान लेंगे। लेकिन ये जो भी हमारे धर्म गुरु रहे हैं सदा से ही, सभी तो नहीं, जो पुण्य आत्मा है वो तो हमेशा परमार्थ ही सोचा करते हैं। अधिकतर इनकी वैरायटी सी रही है, ये मानने को ना चाहे खुदा आ जाए इनके सामने, उससे भी विवाद करेंगे। आप नहीं मानेंगे, जनता बेसिक मान जाओ, इतनी कर्महीनता आ जाती है इनके अंदर। तो उसने कहा कि मैं शेख तकी कहने लगा कहाँ से लाऊं मुर्दा, में आएगा जो बताऊंगा, वक्त आने दे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई जैसे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले जो कोई मुर्दा आ जाए जिंदा हो जाए तो मेरी राज बच जाएगा।
ना तो जाते काम बिगाड़ेगा, सब ने बका देगा। सारे इसकी बात मानते हैं मुसलमान धर्मगुरु की, और मेरा राज गया। तो परमात्मा ने यह भी समस्या हल करनी थी, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन देख नहीं सकते। बनारस से चलने से पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं तेरे साथ जब चलूंगा राजा, जब तू मेरे से दीक्षा ले लेगा। तो सिकंदर लोधी ने, कहते हैं, अपने सामने देख रहा भगवान, तुरंत दीक्षा ले ली। और परमात्मा ने कहा कि मांस नहीं खाएगा, तेरे राज्य में मांस नहीं होना, कटना चाहिए, कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो सिकंदर लोधी ने कहा भगवान मैं राज्य में मुनादी जरूर करा दूंगा कि जीव हिंसा ना करना, लेकिन मेरी मानने कोई नहीं, क्योंकि ये मुसलमान जो मांस खाते हैं और ये मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तब परमात्मा उसके साथ आए थे, चल ठीक है तू ना खाना, और एक बार अवश्य सबको अनाउंसमेंट जरूर करवा देना, पाप लगेगा, मांस नहीं खाना चाहिए। उसने हाँ भर ली। तब परमात्मा आए थे। तो उधर से क्या हुआ कि एक लड़का 12-13 साल की वर्ष की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते, कब्र नहीं बनाते और नहीं जलाते हैं, वो क्या करते हैं जल प्रवाह कर देते हैं उसको, वो उनका अंतिम संस्कार है। एक कोई घास फूस का पूला सा बना के उसके ऊपर आदर से रख देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसे अंतिम संस्कार किया हुआ एक 12-13 वर्ष की आयु का लड़के का शव आ रहा था उसी दरिया से। तब सैनिकों ने देखा जी मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो सिकंदर लोधी का जान में जान आई, एको हो आ गया तो मेरे पीछा छुटेगा, कर देंगे काम, यू मान जाएगा फिर शेख तकी। तो इतने में सब इकट्ठे हो गए, शेख तकी भी आगे, कबीर साहब को बुला लिया। तो कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले तय कर, कहीं फिर पीछे तो नंबर बनाओ तो मैं भी कर दूँ। तो शेख तकी सभी ने कहा जी ठीक है करो आप। वो लोग अपने पंतर मंत्र उतारिया, इतने काफी जो डाउन स्ट्रीम में पहुंच गया मुर्दा बहता हुआ। तब शेख तकी कहता है ये तो न्यू चावे था कि मैं करता रहूं, इतनी चला जाए, मुर्दे जीते होते हैं क्या, वो तो कयामत के समय होंगे, कयामत आएगी तब सब जिंदे करे जाओगे। परमात्मा ने कहा कि ठीक है शेख तकी डट जा। परमात्मा कबीर साहब ने ऐसे संकेत किया उसको, जैसे मुर्दा जा रहा था पानी में बहता हुआ, तो उसको ऐसे किया था, वो उल्टा चल पड़ा मुर्दा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट अप स्ट्रीम में, और नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं और सब आके वहां रुक गया जहां परमात्मा खड़े थे कबीर जी। नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं। तब परमेश्वर ने कहा था जीवात्मा जहां है तो कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहना था, सारा शरीर कांपने लगा। एकदम बाहर आके लड़का दंडवत प्रणाम किया कबीर भगवान को, बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं उस शेख तकी तमान्या नहीं, उसके क्रम घने फूट रहे थे, पर वहां जितने भी सैनिक उपस्थित थे सब ने देख कर ये करामात मालिक की चरणों में शीश रखा, नाम लिया। हजारों की संख्या में वहां दीक्षा ली और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे गांव के। फिर आगे वो दिल्ली शेख तकी नाते फिर वो बकवाद शुरू कर दी, तो राजा तो हिंदू बन गया है, मुसलमान नहीं रहा है, इसने तो ऐसा कर दिया, और भाई लोगों देखो हम इसकी परीक्षा ले लेंगे, अगर ये परीक्षा में सफल हुआ कबीर तो हम मान लेंगे ये अल्लाह का रसूल है। तो मुसलमान सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा जी क्या परीक्षा लोगे, कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, सरसों के तेल का कढ़ाई उबालेंगे, उसमें डाल देंगे। उस शेख तकी ने सोचा था पढ़ते ही मर जाएगा, कटा टंटा तेरा पीछा छूटेगा। सब इकट्ठे होकर आगे राजा के पास हाउला कर दिया। राजा का इतना बेहोश है, जनता देख के बाद उसका कोई पैर नहीं होते। राजा ने कहा क्या हो गया शेख तकी जी, पता चलने पर ऐसी कहानी है, ऐसा है। तो फिर चिंतित हो गया। कबीर साहब को राजा ने अपने महल में रखा हुआ था, अलग कमरे में, तो सबने वहीं आकर हौला कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पता लगा परमेश्वर को। राजा चिंतित हुआ कि मैं लाया था इनको सुख देने के लिए, अरे नाक में दम कर दिया, इनको परेशान कर दिया, अब ये कढ़ाई में डालेंगे। परमात्मा अंतर्यामी थे, राजा से पूछा। राजा ने दुखी हृदय से बता दिया, भगवान ऐसे ऐसे ये चाहते हैं
और मैं नहीं आपको इनके हवाले करूंगा। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मेरा इनका काम है, तू होने दे और कह दे इनको उबालने तेल, आप चिंता ना करो, होगा मेरे साथ हो जाएगा, मैंने तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मर जाऊंगा, तेरा तो राज बच्चा रहेगा। और सिकंदर फिर चुप हो गया। कढ़ाया सरसों का तेल उबाल दिया, ऐसे उबला जैसे चाशनी उबला कर चाय की। हजारों लोग इकट्ठे हो गए जो दर्शक वहां पर। तो शेख तकी ने कहा कि उठाओ कबीर को और डाल दो कढ़ाई में उबलते हुए में। तो परमात्मा ने कहा आप चिंता ना करो, ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप पर बैठ जाऊंगा। परमात्मा जाके और कढ़ाई के अंदर बैठ के उबलते तेल के कढ़ाई सरसों का, और बैठ गया ऐसे यूं देख रही चारों तरफ। अब शेख तकी ने सोचा इसमें तो भाई तो चढ़ सड़ भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रह गए कि जला नहीं। तो शेख तकी कहता है इसने मंत्र से तेल की तासीर ठंडी कर दी, राजा ही जादू तंत्र जानता है। राजा ने सोची सिकंदर लो जिन्हें ले उंगली देकर देख लूं। परमात्मा ने कहा इसके कहने था उंगली मत दे देना, इसमें खोजी नहीं पाओगी, नौका उबड़ा है तेल। राजा ने सोची जब कबीर जी का बैठे इसका ना बिगड़ा, मेरा क्या दिक्कत आएगी। उन्होंने उंगली दे दी चेक टेस्ट करने के लिए। जितनी उंगली तेल में गई थी ना उतनी कट के दूर होगी, इतना गर्म तेज उबाल रखा था, लक्कड़ बाल गए। राजा बेहोश हो गया, गिर गया। तो परमात्मा आया, उन्होंने उंगली पकड़ के खींच दी, पूरी होगी जब वो होश में आया, जब वो उसकी पीड़ा खत्म हुई। और परमात्मा का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। उसके बाद क्या होता है, उसने फिर स्कीम बनाई कि यूं तो तेल में जंतर मंत्र कर लिया करते हैं ऐसे। फिर उस स्कीम बनाई 5-4 दिन के अंदर कि राजा इसको ना जेरे कुएं में डालेंगे, ऊपर तो माटी डाल देंगे और भर देंगे, फिर देखेंगे कैसे। उन्होंने फिर ऐसे नारे लाते गए। राजा ने फिर परमात्मा ने कहा कोई बात ना राजन, इनको कर लेने दो जो ये करेंगे। तो राजा को ये हो गया था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे भी इनका। उन्होंने कहा भाई ठीक कर लो। तो परमात्मा को ले जाकर जेरे कुएं में पटक दिया ऊपर से कबीर जी को, और ऊपर से मिट्टी गोबर छड़े कांटेदार झाड़ी और भर दिया फल, क्योंकि हजारों की संख्या में ले जा रहा था अपने समर्थक शेख तकी। अब हाथ पैर धो के मिट्टी माटी से मुंह मां साफ करके राजा के पास आया शेख तकी। कहने लगा जी कर दिया तेरे भगवान का काम, अल्लाह का, वो दाब दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोदी कहता है किसकी बातें कर रहे हो शेख जी, किसके विषय में बात कर रहे हो आप, किसको क्या कर दिया। कि तेरे गुरुजी को डाला है खड्डे में और ऊपर से बर्दी मिट्टी कतई, अब देखेंगे वो कहाँ है। सिकंदर कहने लगा तो देख मेरे कमरे में बैठे हो। बैठे शेख तकी जाकर देखा नो, उसकी फिर माथा ठनक गया। वहां बैठे पाए परमात्मा सिकंदर लोदी के कक्ष के अंदर राजा के वहां पर। फिर 5-4-10 दिन के बाद फिर उसने कहा कि भाई ये कोई जादू तंत्र जानता है, इसको जब जानो मेरी लड़की कब्र में दबी हुई है और उसको जीवित कर दे, हम मान लेंगे ये अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है। फिर वह जिद लगा दी, सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिया। तो परमात्मा कबीर साहब ने कहा भी कह दे, सिकंदर से कह दिया कि इसने कह दे आज से तीसरे दिन इसकी लड़की जिंदा कर दूंगी। इतना मुनादी करा दिया आसपास के गांवों में, और भी देख लेंगे सारे आकर। आसपास के गांवों में बहुत दूर तक अनाउंसमेंट करवा दी, शेख तकी की लड़की को एक ऐसे महापुरुष आए हैं जीवित करेंगे। जनता देखने आ गई लाखों की संख्या में। कब्र फुड़वा दी गई। शेख तकी खड़ा, सिकंदर लोदी सैनिक और परमात्मा कबीर जी। तब परमात्मा ने कहा शेख तकी तो कर ले जंतर मंत्र अपने, कहीं फिर नौका मैं भी कर लूँ। तो और उपस्थित दर्शक कहने लगे जी अगर इसके पास कोई सिद्धि शक्ति होती है, अपने बच्चे ने कौन कब्र में डाले, आप करो दाता। कुछ एक लोगों को भी यकीन भी हो गया था जब कढ़ाई में नहीं उबलते तेल में नहीं जला, हमारी आंखों के सामने जेरे कुएं में डाल दिया था, ऊपर तो टनों मिट्टी डाल दी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी, झाड़ ठोक दिया, फिर बाहर बैठा पाया। तो जो उसके साथ गए थे शेख तकी के
समर्थक उनके दिल में जगह बन गई थी। और वो न्यू सोचते थे जब आज के में मालिक ने दया कर दी तो हम सारे चेले बनेंगे इसके। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। वह जीवित नहीं हुई। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की नहीं जीवित हुई, कब्र फोड़ रखी थी, लड़की का शव वहां पर विद्यमान था। शेख तकी नाचन लग गया, भंगड़ा पा दिया उसने, खुशी मना रहा। अपनी बेटी के ना जीने की गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है वो और पशु। तो उसी समय परमात्मा ने कहा कि डट जा, तो शेख तकी शांति कर थोड़ी। तब कहा कि हे आत्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था मालिक ने। वो तो जान के कर रहे थे कि ना नाच कूद लेने दे, थोड़ा इसकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को। इतने ही कहा था, लड़की में कंपन हुई सारे शरीर में, और एकदम लड़की खड़ी होकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। उसका नाम कमाली रखा। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा। उस लड़के का नाम कमाल रखा था जो नहर से बहता हुआ मुर्दा जीवित किया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बलवंत राय जी। बलवंत जी कहाँ से आए आप? गांव चूड़पर, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर, पंजाब से। सर आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मई 2011 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं गरीबदास महाराज जी के पंथ में, संत भूरी वाले हैं, वेदांत आचार्य चेतनानंद जी महाराज, उनसे नाम दीक्षा ली थी मैंने 99 में। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज भी गरीबदासी पंथ से हैं, वो भी गरीबदास जी महाराज के बारे में ही बताते हैं। तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए जबकि आप पहले ही गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे? सर ये थोड़ी विस्तार में मैं बताना चाहूँगा इस बात को लेकर कि हम वहीं आश्रम में रहते थे और गरीबदास जी की जो वाणी है, उनका जो सदग्रंथ साहिब है, उनका हम पाठ किया करते थे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। ये हमारी रूटीन थी। मतलब ये सालों से हम कर रहे थे, बचपन से, मतलब 3 पीढ़ी से, मतलब वही साधना हम कर रहे थे। गरीबदास जी की वाणी का पाठ करते थे और जो मंत्र का हम जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका भी घंटों घंटों हम कोशिश करते थे जाप करने की। जब और छुड़ानी भी हम बार बार जाते थे, मतलब साल में 2 बार तो छुड़ानी में मेला होता तो हम वहाँ जाया करते थे। तो एक बार हम ऐसे छुड़ानी गए हुए थे तो वहाँ किसी दोस्त ने बताया भी एक संत रामपाल जी महाराज का एक पंपलेट उन्होंने पढ़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें ये वाणी आया करती कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो हम इस वाणी को पढ़ते थे लेकिन हमें ये पता नहीं था इस वाणी के बारे में, इस सवाल का क्या जवाब है, क्योंकि ये कभी सवाल आया ही नहीं मन में। हम गरीबदास जी के पंथ में थे पर विष्णु भगवान का हम मंत्र जाप करते थे और शंकर भगवान की साधना करते थे। शिवलिंग था, उसके ऊपर जल चढ़ाते थे। तो एक बार किसी ने कहा कि जिस संत की आप बात कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की, उनका जो सत्संग है वो जी जागरण टीवी पर आता है। तो हमने वो सत्संग सुनना शुरू किया। हम जब वो सत्संग को सुना तो एकदम से अचंभा हुआ जब उन्होंने कहा कि कबीर साहब परमात्मा है, कबीर साहब भगवान है। इससे पहले हम क्या कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को भगवान मानते थे, शंकर को भगवान मानते थे, कबीर साहब को एक सदगुरु मानते थे कि वो एक संत हैं, सदगुरु हैं। पर जब उन्होंने ऐसा कहा कि कबीर साहब भगवान है तो हमें इतनी हैरानी हुई इस बात की, जिस भगवान की सारी दुनिया खोज कर रही है उस भगवान की हम रोज वाणी पढ़ते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनका जो है हम भोग में करते हैं, सारा कुछ संध्या आरती करते हैं और हमें इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि ये कबीर साहब भगवान है। तो इस कारण से हमें जो हमारी वो साधना थी, तो हमने सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी जो बातें बताते थे उन्हें नोट किया, सारा उनके सत्संग की रिकॉर्डिंग ली, इंटरनेट से सत्संग डाउनलोड किए, उसके बाद सुनना शुरू किया। और जब हम पाठ करते थे तो गरीबदास जी की वाणी से मिलाना शुरू किया। हम पाठ करते थे, ग्रंथ साहिब के नीचे एक डायरी रखी, उसमें सारा नोट करते गए। जो संत रामपाल जी बातें बताते हैं क्या वो बातें गरीबदास जी की वाणी में है? तो एज इट इज़ वो बातें सारी की सारी
उस वाणी में हमने पाई। और जो हम क्रिया कर रहे थे इससे पहले, जो हमारी साधना थी, वो बिल्कुल भी उस वाणी से मेल नहीं खा रही थी। जैसे हम हरिद्वार जाते थे, गंगा स्नान करते थे और परमात्मा वाणी में कहते थे कि पर भी लेने जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और हम वही परबियाँ लेने जाते थे, वहाँ पे महाकुंभ कुंभ नहाने जाते थे और ये मूर्ति की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, ये सारा उसमें मना कर रखा था। और बार बार गरीबदास जी वाणी में भेद देते थे कि कोई वास्तविक मंत्र है, एक निज नाम है, वो खास नाम है, उस नाम की हमें जानकारी नहीं थी। हम वही मंत्र जाप कर रहे थे जो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण था। तो जब हमने ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और उसे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से मिलाया तो एकदम से झटका लगा। तो जैसे हमारी दिनचर्या क्या थी, हम वहीं आश्रम में ही रहते थे, सिर्फ खाना खाने के लिए घर जाते थे और वापस आश्रम में आ जाते थे। तो इसके पीछे मान बढ़ाई भी बहुत थी हमारे साथ कि हम वहाँ पे जुड़े हुए हैं इतने साल से। पारिवारिक समस्याएं भी ऐसी थी कि कई पीढ़ी से चल रहे हैं, उस मतलब समाज में से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। पर परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने, कि ये ज्ञान हमें समझ में आ गया और ये बात मन में बैठी कि इस चौधर का हम क्या करेंगे कल को। मतलब जैसे गरीबदास जी वाणी में कहते थे कि कुकर शुकर खर कीजिएगा, छोड़ सकल बद फैला, कल को जानवर बनेंगे, पशु बनेंगे, तो ये हमारी मान बढ़ाई, ये साधना नकली जो हम करें किस काम आएगी। तो इसके कारण हमने वो साधना त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना। बरवाड़ा आश्रम में जब हम गए, जब गुरुजी ने प्रथम मंत्र दिया, संत रामपाल जी महाराज ने प्रथम नाम जब दिया, तो इतना मतलब दिमाग में खटका कि हमने हजारों बार, लाखों बार गरीबदास जी की वाणी में ये मंत्र पढ़े थे और हमें ही ज्ञान नहीं हो सका कि ये वो वास्तविक मंत्र है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान ना, ज्यों थो था बुस छड़े किसाना। गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता और वो वास्तविक संत, वो सदगुरु हमें मिले नहीं थे। बलवंत जी, जैसे कि आपने बताया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है एक मनुष्य के लिए, गुरु आपने पहले बना ही रखा था। तो सवाल ये है कि पहले ही जब आपने गुरु बना रखा था, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, तो दोनों संतों की भक्ति विधि में आपको क्या अंतर लगा और किस संत की साधना करने से आपको क्या लाभ मिला? जो हम साधना करते थे तो हमारा आधार गरीबदास जी की वाणी थी, जो हमारा आधार था, मेन था, वो ग्रंथ साहिब गरीबदास जी का था। और जब हम अपनी भक्ति विधि को उनके साथ मिलाते हैं, जैसे हमारे जो मंत्र हैं, तो अगर गरीबदास जी ने इतनी वाणी लिखी है, इतना बड़ा ग्रंथ साहिब उन्होंने लिखा है, तो क्या ये 5 अक्षर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो वो उसमें लिख सकते थे। तो हमने मिलाया, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये फैसला ले लिया भाई आज इनको छोड़ दो वहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं। मतलब 8-9 महीने तक हमने उसका खोज किया पूरा। उसमें जब देखा, मिला के देखा, तो कहीं भी ये मंत्र नहीं पाए। और जो साधना गरीबदास जी बताते थे, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का जो बताते थे, इन सतलोक का जो वर्णन बताते थे, वो हमने इतने सालों में, मतलब 12 साल तक हमने वो पुरानी साधना की। तो 12 साल में हमें कभी उस ज्ञान की, जैसे कहते हैं, छींट भी नहीं लग सकी, हमें पता ही नहीं चल सका कि ऐसा भी कोई ज्ञान है। तो जब ये सत्संग सुना, उसके बाद वो भेद खुला, वो सारी की सारी वाणी खुल के सामने आ गई कि गरीबदास जी क्या कहना चाहते हैं, कि कौन से वो वास्तविक मंत्र हैं जिनकी वो बात करते हैं। बलवंत जी, क्या करते हैं आप? अध्यापक हूँ जी, मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और निसंदेह ही आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत सोच समझ कर अपना गुरु धारण किया है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कोई भी साधक होता है, वो भक्ति करता है और वो कोई गुरु बनाता है, तो उसका उद्देश्य ये भी होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें एक वाणी आती थी, गरीबदास जी कहते थे कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई और पत्थर पानी प्रतिमा से तरया ना कोई। हम पढ़ते थे उस वाणी को, पर कभी हमारे जीवन में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर दुख ऐसे कैसे रहते थे, हम भक्ति करते थे, जबकि गरीबदास जी कहते कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। अगर हमारे पास वो राम होते, वो जिस साधना से वो दुख दूर होते हैं, अगर वो साधना हमारे पास होती तो हमारे दुख दूर होने चाहिए थे। बचपन से ही मतलब इतना ज़्यादा हमारे परिवार में क्लेश रहता था, कलह रहती थी, जिसके कारण मेंटली डिस्टर्बेंस रहती थी बहुत ज़्यादा, मैं परेशान रहता था। और कई बार ऐसा भी था कि आत्महत्या तक का भी विचार मन में आता था। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जो चीज़ चेंज आई लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा थी, जिसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड। हर शिक्षित व्यक्ति है जो, वो इस बात की खोज करता है कि मानसिक शांति होनी चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर जो भी आदमी चलता है, वो सबसे पहले उसकी यही खोज होती है, पीस ऑफ माइंड, कि हमें आत्मिक और मानसिक रूप से शांति होनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मन की जो भटकना थी वो समाप्त होगी। पहले हम
कहीं जाते थे भगवान की खोज में कि वो शांति मिले, हम मानसिक रूप से हमें शांति मिल सके। तो वो शांति जो वास्तविक थी वो सत्य साधना से होनी थी, और वो सत्य साधना संत रामपाल जी के पास थी। तो जब हमने ये नाम लिया तो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, ये मानसिक रूप से शांति होगी, मन की भटकना खत्म होगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरया, कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो वो मानसिक शांति सबसे पहली चीज़ थी। और फाइनेंशियल जो कंडीशन थी हमारी, जो हमारे जानकार हैं, जानने वाले सारे जानते हैं कि फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ज़्यादा सुधर गई। और उसके साथ साथ जैसे शरीर में होते हैं रोग, जैसे एक वाणी है उसमें कहा कि दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर हैं। वो असली जो वैद्य हैं, जो असली डॉक्टर हैं वो कबीर साहब हैं, और वही अपने संत के माध्यम से लाभ देते हैं। तो हमारी माता जी हैं, उनको जो है उनका खून इतना कम हो गया था, मतलब 5 पॉइंट समथिंग था। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनको जो है ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, अगर ब्लड नहीं चढ़ाओगे तो इनकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हमारी माता जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, और उसके बाद जब हमने टेस्ट कराया, हमने डॉक्टर को बोला, टेस्ट कराने गए और रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास गए, हमने बोला जी ऐसे ऐसे बोला था, इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर हंस के कहने लगा, भाई आप में कितना खून है उससे ज़्यादा तो आपकी माता जी में है। वो 12 पॉइंट समथिंग हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और सर ऐसा ही है कि हमारी शादी के कई साल बाद तक हमारे बच्चा नहीं था, तो उसको लेकर थोड़ा मेरी वाइफ भी परेशान रहती थी। तो हमें ऐसा नहीं था, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान था, पर मेरी वाइफ को कभी कभी इस बात की चिंता होती थी। तो हमने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनका जो ब्लड ग्रुप है मेरी वाइफ का वो नेगेटिव था और मेरा पॉजिटिव था। तो अगर वो कहते बच्चा होगा तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, इसमें उनको मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है, कोई ना कोई समस्या आएगी। पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उन्होंने दया करी, और शादी के 4 साल बाद एक बेटा हुआ, और बिल्कुल तंदुरुस्त है, अभी 1 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है। ऐसे ही एक बार मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, तो मैं कहीं गया हुआ था, मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि बेटे की जो हालत है काफ़ी ख़राब होगी, उसके सारे शरीर के ऊपर दाने दाने से हो गए और बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो छोटा बच्चा था, तो उसने देखा जब उसकी हालत को तो वो घबरा गई काफ़ी ज़्यादा। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले ऐसे ऐसे बेटा बीमार हो गया और आप इतनी देर से आए नहीं हो, इसको दवाई दिलानी थी। तो मैंने मन में विचार किया कि संत रामपाल जी महाराज आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं, आपने इतने कैंसर तक के रोग को ठीक कर सकते हैं, तो ये छोटी सी आपके लिए क्या बात है। तो ऐसे मैं विचार करता करता बाइक पे आ रहा था, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा बेटा आराम से सोया हुआ है, वाइफ अपना काम कर रही है। मैंने उससे पूछा भी तुम कह रहे तो बीमार है, तो वो एकदम से हैरान सी हो गई। उसने बोला हाँ बीमार तो था, पर अब पता नहीं ठीक है। मैंने उसका सारा कपड़े उतार के देखे, कोई उसके ऊपर निशान नहीं था, कोई ऐसे दाने नहीं थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे घर पहुंचने से पहले ही उसको ठीक कर दिया। और ऐसे ही अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको बार बार उल्टी हो रही थी, उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब थी। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले मैं बीमार हूँ तो आप घर पे आओ। तो आ रहा था, जब मैं घर पहुँचा तो संत रामपाल जी महाराज की जो है अमृत जल की एक बोतल होती है छोटी सी, तो उसमें से उसने 2-4 घूंट पिए। जब मैं घर पहुंचा तो वो एकदम से ठीक थी। उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं है, हमारी तो यही प्रार्थना है कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान को सुनिए। अगर आपको कोई भगत मिलता है जो ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत उनकी पुस्तकें हैं वो आपको देता है, उन पुस्तकों को पढ़िए और उन्हें शास्त्रों के साथ मिलान करके देखिए, तो आपको जो है वास्तविक भक्ति का और परमात्मा के मार्ग का ज्ञान होगा। यही हमारी प्रार्थना है। सर धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।